मेरा नाम अनूप सिंह है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष मेरी कविता जिसका शीर्षक है प्रश्न मां से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी स्तब्ध शक्ति को देखा, महसूस किया, सोचा और प्रश्न किया, माँ तुम इतना चुप क्यों रहती हो, ख्यालों में क्यों रहती हो। पहले हमें डांटती थी, अपनी आकांक्षाएं डालती थी, हर बात पर हमें उपदेश देती थी, कभी हमें हंसाती थी तो कभी हमें उड़ाती थी। बड़े क्या हुए, तुम चुप हो गई हो, ना जाने क्यों। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा गुस्सा कहाँ हो गया है। माँ ने कहा मैं तो वही हूँ, बस थोड़ा मुड़ गई हूँ। मैंने सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़ दिया है और जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम अमन सिन्हा है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने अपनी कविता जिसका शीर्षक है ये प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है, ये कान के पास से गुजरती हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकती चिड़ियों की चहचहाहट, इस समुद्र में लहरों का शोर, ये बारिश में नाचती हुई मोर, ये चांद की रात, तारों की ये बरसात, ये खिले हुए सुंदर फूल, ये उड़ती हुई धूप, ये प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है। ये नदियों की कलकत, हवाओं में हलचल, ये पर्वत की चोटियाँ, ये झींगुर की सीढ़ियाँ, वो मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वो तारों के गीत नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वो नीलम के मेघ नहीं जिनमें है बरस जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने खो दी है अपनी राह। ये प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है, ये प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आशुतोष यादव कक्षा 10 का छात्र आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है क्या खूब लिखा है किसी ने। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। गुरूर ना कर ये साहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई रोकर दिल बहलाता है, कोई हंसकर दर्द छुपाता है। क्या करामात है कुदरत का, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं मगर शायद बहुत खूबसूरत होगी, कमबख्त जो भी इससे मिलता है जीना छोड़ देता है। धन्यवाद। राज्यवंशों ने भूखी खानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नानक के संग पढ़ती थी वह नानक के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिवा से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। ब्रिटिश फौज भेज जुल्म पर अपना झंडा फहराया, अश्वपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन विरासत, जबकि सिंध पंजाब रंग पर अभी बना था राज। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। चार रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ
नारी की कैसी किस्मत। आज़ाद देश के वीरों से कुछ प्रश्न पूछने आई हूँ, तब आज़ादी के बीच बनी अब तुम्हें जगाने आई हूँ। आज़ाद देश में नारी गुलाम, आज़ाद देश में नारी गुलाम, ये रीत किसने चलाई है? क्या तुमने अब भी गद्दारों की चिता नहीं जलाई है? भारत की हर स्त्री को आज फिर मनु बना दो तुम, उनके मन में स्वाभिमान फिर से जगा दो तुम। बच्चों के खिलखिलौने में शामिल कर दो झांसी की तलवार को, उनके मन में भर दो देशभक्ति और स्वाभिमान को। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं साक्षी नाम का कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे अब मरना होगा। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदियाँ बहाई जाती है। साहस से बड़े युवक उस दिन नेकों बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम दबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जिस दिन रणवीरों ने लिखा था खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साक्षी शुक्ला कक्षा 10 की छात्र आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिट्टी की खुशबू से होती है बेटियाँ, घर की राजदार होती है बेटियाँ, बचपन है बेटियाँ जापानी है बेटियाँ, सत्यम शिवम सुंदरम है बेटियाँ। फिर क्यों ना मनाते खुशी जब जन्म लेती है बेटियाँ, फिर क्यों जला देती है बेटियाँ। माँ बाप का सहारा होती है बेटियाँ, पापा की लाडली होती है बेटियाँ, माँ की सहेली होती है बेटियाँ, स्वर्ग से सुंदर होती है बेटियाँ, सबसे प्यारी होती है बेटियाँ। फिर क्यों ना मनाते खुशी जब जन्म लेती है बेटियाँ, मिट्टी की खुशबू से होती है बेटियाँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमरीक प्रताप सिंह है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अच्छी भावनाएं। कभी तो भोर की ताज़ा हवाएं काम आती हैं, कभी तो भोर की ताज़ा हवाएं काम आती हैं, कभी मीठी तो कभी कड़वी दवाएं काम आती हैं। कभी जब ये हवाएं वो दवाएं काम ना आए, कभी जब ये हवाएं वो दवाएं काम ना आए, मुसीबत में बड़ों की ही दुआएं काम आती हैं। बिना रविचंद के अंबर अच्छा नहीं लगता, बिना रविचंद के अंबर अच्छा नहीं लगता, बुजुर्गों के बिना घर कभी अच्छा नहीं लगता, जहाँ दादा नहीं रहते जहाँ दादी नहीं रहती वह घर कभी अच्छा नहीं लगता। कभी तो भोर की ताज़ा हवाएं काम आती हैं, कभी मीठी तो कभी कड़वी दवाएं काम आती हैं। कभी हमें जब अपना घर की याद आती है तो बड़ों के पैर छू के हम निकलते हैं, इसीलिए हमें अपने घर की याद आती है। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, नमस्कार। मेरा नाम सुमित सोनी है। मैं कक्षा 10 का छात्र आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बादलों में लग रही है आग देखना। बादलों में लग रही है आग देखना, जल न जाए देश का सुहाग देखना। आदमी के खून से जमीन लाल है, महाभारत की यहाँ जिंदा मिसाल है। आदमी ने आदमी को मार दिया है, गोलियों ने आदमी पे वार किया है। दीपमाला बनना जगह फाग देखना, बादलों में लग रही है आग देखना। आग आग बादलों में नींद नहीं है घुटन की आंधियाँ समीर नहीं है। स्वाति बूंद के लिए मुंह सीप का खुला,
बदन काहे उठ रहा है राग देखना, बादलों में लग रही है आग देखना। धन्यवाद।